मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर यहां पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बात की। वहीं इसे लेकर अब विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भाजपा सहूलियत की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री जी ने जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी, कुछ समय बाद ही चुनाव की घोषणा हुई थी। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई थी, 2 राज्यों में नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन 10 सीट पे होना था, 9 सीट पे चुनाव की घोषणा हुई, 1 सीट पे टाल दिया गया चुनाव बेवजह के कारणों को गिना के। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो सहूलियत की राजनीति करती है। अगर सहूलियत है तो एक साथ चुनाव होंगे, सहूलियत है तो एक चरण में चुनाव होंगे, सहूलियत है तो 7 चरणों में चुनाव होंगे, और सहूलियत नहीं है तो अपने हिसाब से चुनाव होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सहूलियत की राजनीति करती है। वन नेशन वन इलेक्शन से भाजपा का कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री जी जल्दी लेके आए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को थोड़ा इतिहास भी जानना चाहिए ना। इस देश में तो चुनाव होता था, वन नेशन वन इलेक्शन, फिर 60s में क्या बदल गया? अगर वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी को एक नए तरीके से रिडिफाइन किया जाए, तो वो उचित नहीं है। 60s के बाद रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस ने कांग्रेस के डोमिनेंस को चैलेंज किया, और प्रधानमंत्री जी के अंदर वो डोमिनेंस वाली प्रवृत्ति है। वन नेशन वन इलेक्शन एक आइडिया के रूप में उसको मैं बहुत डेमोक्रेटिकली जो कहिएगा आइडियल सिचुएशन है, मैं नहीं मानता। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं तो वो एक लकीर पकड़ते हैं। वही हाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उनका। आर्टिकल 44 में जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, जब उसके पीछे आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, तो अलग अलग धारणाओं से लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से बात रखी थी। विशाल देश है, आदिवासी समुदाय, अलग अलग समुदायों की अलग रवायत है। ये वननेस का ऑब्सेशन ना इस देश की मूल प्रवृत्ति को छेड़छाड़ ना करे। कई मामलों में तो ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी है। मैं समझता हूं इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जरूरी भी है, और यूसीसी का काम तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कुछ कुछ राज्यों ने अपने यहाँ काम भी शुरू कर दिया। इसमें उत्तराखंड ने लीड ली है और बाकी राज्य भी उस पर चिंता कर रहे हैं। और पूरे देश में एक कानून हो ये जरूरी है, और सेकुलर कानून हो ये भी जरूरी है। और जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार से संसाधनों का दुरुपयोग होता है, संसाधनों का जो वेस्टेज होता है वो रुकना चाहिए। और ये भी जरूरी है क्योंकि जब चुनाव होता है तो सरकारी काम रुक जाते हैं। वो किसी भी राज्य में चुनाव होगा उसका असर सीधा सीधा केंद्र के कामों में भी पड़ता है। तो एक चुनाव होने से संसाधनों की बचत भी होगी और देश भर में जो काम चलते हुए निरंतर चलेंगे। हमारी पार्टी जनता दल यू हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रारूप तय होना चाहिए, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क करके एक समन्वित नीति बनाकर के एक सामूहिक समझ बनाकर, यह इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में जिस ढंग से वित्तीय खर्चे का अधिभार पड़ता है एवं साथ ही साथ आचार संहिता प्रभावी होने से जगह जगह पर विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए। यह तो सार्वजनिक जीवन की शुचिता के लिए और खास करके धन बल की जो राजनीति है उस पर नियंत्रण करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगा।